कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊँ, नजरों से नजरें मिला न पाऊँ, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊँ, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। करते हुए तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने ही नाते संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
कभी बुलाते हो मधुबन में, आप तो हमको रोज बुलाते, आप तो हमको रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। आप तो हमको रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल। तो मेरी
तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। तुम ही में रह कर तुम ही से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। 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 कोई तो रिश्ता कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो देखो कितना सुंदर भाव है, बिल्कुल अंतस्थ कर देने वाला भाव है। ऐसी हृदय की करुण पुकार श्री ठाकुर जी के लिए निकाली जाए और ऐसा भाव प्रस्तुत किया जाए भगवान का स्मरण करते हुए, तो भगवान से भी रहा नहीं जाता, वो भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। वैसे तो हैं ही, क्योंकि हमारे आत्मज हैं, हमारे सबसे निकट हैं, लेकिन फिर वो हमें हमारे जीवन में अनुभूत होने लगते हैं, उनकी हमें बार बार अनुभूति होती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ ही हैं, लेकिन साथ होते हुए भी वो हमें अनुभूत नहीं होते। लेकिन जब हृदय में भाव की जागृति होती है तो फिर अनुभूत होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, नंद भवन में तो आनंद बरस रहा है, लेकिन इधर कंस को परेशानी हो रही है। कंस बहुत परेशान है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, और उसने ब्रज में जन्म ले लिया है। यदि तू अपने आप को बचा सकता है तो बचा ले। अब कंस इतना परेशान है कि आखिरकार देवकी का अष्टम गर्भ इस संपूर्ण ब्रज में, जो कि 252 किलोमीटर के घेरे में ब्रज भूमि की परिक्रमा आती है, 84 कोस की, इतना बड़ा ब्रज है। इतने बड़े ब्रज में रोज न जाने कितने बच्चे जन्म लेते हैं और न जाने कितने वृद्ध भगवान को प्यारे हो जाते। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे है रहे।
वैसे भगवान के प्यारे बनने में फायदा है। ये दुनियादारी का झंझट बड़ा झमेला है। दुनियादारी की टेंशन झेलना, सबको एक साइड में एक जैसे ले करके चलना, सबके साथ जीना इतना आसान नहीं है। इसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के जीवन थोड़ा सुखमय आनंदमय बन पाता है। अन्यथा मानव जीवन में बहुत स्ट्रगल है। लेकिन भगवान की प्राप्ति इसी शरीर से संभव है, और कोई शरीर नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। अब कंस को परेशानी हो रही है। कंस सोच रहा है वो कहाँ होगा। कंस ने बड़े बड़े राक्षस बुलाए, जैसे हमने बाबूलाल जी बुलाए। तो बड़े बड़े राक्षस आए और आकर के प्रणाम किया। जी महाराज। बोले भाई हमारे काल को ढूंढो। अष्टम गर्भ देवकी का जन्म ले लिया है और ब्रजभूमि में है, उसे ढूंढो। तो जी महाराज जो आज्ञा, जैसे हम बाबूलाल जी को आज्ञा कर देते हैं ऐसे ही। लेकिन कंस को थोड़ी शंका हो गई। कंस ने सोचा कि ये हैं तो बड़े बड़े राक्षस, ये कुछ भी करने में सक्षम हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रजवासी बड़े सूधे साधे से, बड़े भोले भाले से होते हैं, और ये इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े विकराल रूप, इनके रूप रंग देखो अलग ही हो। तो इनको कौन सी ब्रजांगना, कौन सा ब्रजवासी अपने घर में घुस के देखने देगा कि आज कौन के यहाँ बालक भयो है। और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे ये संपूर्ण ब्रज में। तो कई राक्षस आए, बड़े बड़े बलशाली आए, बड़े बड़े मायावी आए, लेकिन कंस ने सबको फेल कर दिया। जब कंस ने सबको फेल कर दिया, बोले भाई तुम्हारे बस की बात ना है, तुमसे नहीं होगा ये काम। तो फिर आप जानते हैं फिर कौन आया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, बड़ी सुंदर बात। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूश्चार निघ्नन्ति पुरुग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, बालकों की हत्या कर देने वाली निशाचरी राक्षसी बकासुर की भगिनी। ये जो बकासुर मारा ना भगवान ने, उसकी बहन है पूतना। ये बालकों की हत्यारी है। जैसे तुम लोगों को जब सुबह सुबह भूख लगती है ना, तो कोई कचौड़ी लेके खा जाता है, कोई समोसा खा जाता है, कोई ब्रेड पकौड़ा खा जाता है, कोई रसगुल्ला खा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी तरह ही पूतना भी जब सवेरे उठती है ना, तो 2-4 बालक ब्रेड पकौड़ा समझ के खा जाती है, नाश्ता करती है, बालकों का नाश्ता करती है। क्योंकि बाल घातनी लिखा है। बाल घातनी का मतलब है बालकों की हत्या करना। तो हत्या करके इसको क्या मिलता है? हत्या करके फेंकती तो होगी नहीं। हत्या करने का मतलब है कि जिंदा कच्चा पकड़ा और चबा गई, खा गई। पूतना बाल घातनी, किसकी बाल हत्या करती है? बोले शिशुश्चार, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं। निघ्नन्ति, ऐसी दुष्टा निशाचरी कंस के सामने प्रस्तुत हुई। बड़ा भयंकर वेश है, बड़ी विकराल है, लंबे लंबे इतने दांत निकरे भय। काऊ काऊ के दांत देखे तुमने? काऊ काऊ के दांत यहाँ होठ से भी बाहर आ जाते हैं। आजकल तो वैसे इलाज चल रहा है, बहुत बालकों के, बहुत बालिकाओं के आ जाते हैं, तो आजकल तो डॉक्टर लोग वो सब निकाल के दोबारा से तार फार डाल के सेट कर देते हैं।
एक आध साल वो तार वार कस के सीधे करते हैं, फिर सीधे हो जाते हैं। लेकिन भैया पहले ये सब विज्ञान कहाँ था? भाई जब भगवान थे, नंद के लाला थे, तब आजकल वाला समय, आजकल की डॉक्टरी थोड़ी थी। उस समय तो जड़ी बूटी वाले वैद्य लोग कार्य करते थे। तो देखो पूतना जब कंस के सामने प्रस्तुत हुई तो कंस ने पूतना का भेष देखा, हे भगवान ये भी बड़ी विकराल है। तो कंस से पूतना ने कहा, महाराज आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं तुम्हारा काम कर दूं। बोले तू हमारा काम कैसे कर देगी? बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े वीर, अतिरथी वीर, बड़े बड़े महाबली, बड़े बड़े मायावी फेल हो रहे हैं हमारी दृष्टि में, तू कैसे कर देगी? अरे महाराज आप नहीं जानते, जो काम आदमी बल से नहीं कर सकता, वो वही काम बिना बल के स्त्री जाति प्रेम के साथ बहुत कम समय में कर देती है। आप नहीं जानते। अरे बोले हम अच्छी तरह से जानते, तू अपनी शकल देख जाकर के शीशा में, इतनी विकराल है, तेरे को भी कोई अंदर घुसने नहीं देगा, ब्रजवासी या ब्रजांगना। महाराज यही तो आप गलती कर रहे हो। आप माताओं को, बहनों को अभी ठीक से समझते नहीं, जानते नहीं। बोले कैसे? बोले अवई तो दिख रही हूं मैं तुम्हें, कारी पीरी भूरी भर्री जैसी दिख रही हूं। अब 1 घंटे बाद जब मिलूंगी तब देखना। तो बोले 1 घंटे बाद कैसी हो जाएगी तू? अरे बोले देखना तो सही, पहले आप मुझे काम तो दो। बोले काम तो वही है कि ब्रज में जो देवकी का अष्टम गर्भ जन्म लिया है, उसे या तो हमारे सामने लेकर के आना है या उसका जो है वध कर देना है, उसे समाप्त कर देना है। तो देखो कंस ने कहा कि ठीक है, हम जो है 1 घंटा 2 घंटा आपको देते हैं, आप अंदर जाइए और फिर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाइए। तो पूतना भगवान गोविंद तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वो पूतना के हृदय में भी हैं और कंस के में भी हैं और नंद बाबा मैया यशोदा हमारे तुम्हारे भी हैं, सबके पास है। कौन कब क्या कर रहा है, कौन कब क्या सोच रहा है, वो सब जानते हैं। तो पूतना कमरे में गई अंदर, और अंदर जाकर के माता बहनें क्या करती हैं, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो तो अपनी दुकान अपने साथ ही रखती हैं, कहीं भी जाएं। छोटा सा बैग होता है, सारी दुकानदारी उसी में रहती है। तो पूतना गई अंदर और अपनी दुकान खोली और बढ़िया चमाचम क्रीम पाउडर और जो भी होता है सब लगा करके एकदम टंच हो गई। और लेकिन अब जब आईना देखा तो भाई दांत थोड़े बाहर निकले हुए। अब दांत क्रीम पाउडर से तो अंदर जाने वाले हैं नहीं। तो फिर पूतना ने सोचा कि अब क्या करूं, वैसे तो मैं काली थी लेकिन क्रीम पाउडर लगा करके तो सफ़ेद हो गई, गोरी हो गई। बढ़िया 84 गज का लहंगा पहन लिया, फरिया ओढ़ ली, बढ़िया सुंदर ब्रजवासिन ब्रजांगना बन गई। लेकिन अब ये दांत कैसे अंदर किए जाएं? तो पूतना के दिमाग में एक आइडिया आ गया। पहले वो एक रेती सी चलती थी ना, वो अरे गैया का और भैंस का चारा काटने वाली जो मशीन होती है उसे ब्रज भाषा में गड़सा बोलते हैं, गड़सा। तो वो गड़सा जब मोथरे हो जाते थे, काट काट के कम काटने लग जाते थे, तो वो रेती ले करके और फिर उसे ऐसे घिसते थे तो मोटी धार जो है बड़ी बारीक पतली धार हो जाती थी। तो लोहे को भी जो है वो रेती घिस देती है। पूतना ने वही रेती ले ली और रेती ले करके और ऐसे घिसना प्रारंभ किया। तो रेती से घिस घिस करके दांत जो है बराबर कर लिए और परम सुंदरी बन करके कंस के सामने प्रस्तुत हो गई। कंस के पास पूतना गई। पूतना ने कंस को
नमस्कार किया, महाराज प्रणाम करती हूं। कंस ने देखा, कंस कन्फ्यूज हो गया। कंस ने सोचा कि शायद कोई नई नवेली कोई आई होगी मिलने, कोई याचना लेकर के। तो कंस ने कहा, आओ बहन जी, आपका स्वागत है, विराजो। तो पूतना ने ऐसे हाथ रखा, बोले महाराज बहन जी, अरे हमको भूल गए क्या? बोले भूल गए क्या? क्या मतलब? बोले अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं आपके सामने आई थी। बोले 2 घंटे पहले हमारे सामने तो नहीं आई। भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूं तुमको। अरे महाराज मैं पूतना हूं, पूतना। कंस की आंखें खुली रह गई। हे भगवान, ये पूतना इतनी काली कलूटी, इतनी विकराल लग रही थी, और अब ये इतनी परम सुंदर लग रही है, ये पूतना है? अरे पूतना, तूने तो चमत्कार कर दिया, कमाल कर दिया। तो देखो भगवान ने आप लोगों को कितना सुंदर अवसर प्रदान किया है कि कैसी भी माता बहन हो, लेकिन उसके लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। और ये व्यवस्था आज से नहीं है, ब्यूटी पार्लर की जो व्यवस्था चल रही है, ये पूतना ने चलाई है। माने 5-5.5 हजार साल पहले से चल रही है। पूतना सुंदर श्रृंगार करके जब गई तो कंस भी पहचानने से मना कर दिया, बोले मैं नहीं जानता कौन है। लेकिन अब जब सारा परिचय दिया तो बताया, तो कंस मान गया। कंस ने पूतना को भेज दिया। तो देखो पूतना आई, गोकुल में आई, और गोकुल में धीरे धीरे छनन मनन करती हुई 84 गज के लहंगा को इधर उधर घुमाती हुई नंद भवन में आई। तो नंद भवन में तो बड़ी रौनक चहल पहल मची है, चारों तरफ बधाइयों का माहौल है, आनंद बड़ा ही उत्साह वाला, रोमांचित कर देने वाला है। मैया को न जाने कितनी बधाइयाँ देने आ रही हैं और कितनी जा रही हैं। मैया बड़ी बिजी है बेचारी, बड़ी परेशान है, कहा करे। लेकिन प्रसन्नता मैया के मन में इतनी है कि मैया दिन रात सो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी मैया को बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि मैया के यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद प्रकट हो गए, नंद के लाला प्रकट हो गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कन्हैया प्रकट हो जाते हैं तो हम कितना भी कार्य कर लें, हम कभी थकते नहीं, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो मैया से पूतना जाकर के मिली और पूतना ने बधाई दी मैया को कि अरे मैया तूने मुझे पहचाना नहीं, ऐसे ही देख करके छोड़ दिया। बोले बहना अब कहा बताऊं, जाखन में ऐसी बाबरी सी है रही हूँ, मोह कछु पतो ना लग रही। 2-4 हजार हर घंटा में आ रही हैं और हर घंटा में जा रही हैं। तो अब जाखन कछु पतो ना लग रही, इसलिए माफ करना बहन, मैंने तो को पहचानो ना है, अरे तू ही बताए दे। तो पूतना ने अपना परिचय दिया। अरे ले मोकू भूल गई, मैं तेरी दादी की, काकी की, मौसी की, चाची की, नानी की, फूफी की, लड़की की ननद लगती हूँ। इतने लंबे रिश्ते नाते बता दिए कि मैया ने सिर पकड़ लिया। बोले हे भगवान, चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है बधाई देने आई है। बहना तू बैठ, मैं अभी आई और अभी बस 2 मिनट का काम है। तो देखो मैया चाय पानी के लिए रसोई में चली गई और पूतना सोफा पे बैठ गई, और इधर हमारे कन्हैया जो है आनंद ले रहे हैं, वो पलना में झूल रहे हैं, अपने आनंद के साथ में मस्ती कर रहे हैं। भगवान सब जानते हैं, मैया रसोई में है और पूतना को मिल गया मौका। जैसे ही मौका मिला धीरे से पूतना सोफा से उठी और उठ करके सीधी पलना के पास पहुंची।
और पलना के पास जैसे ही लाला को देखा तो लाला ने पूतना को देख करके अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जब लाला ने दोनों आंखें बंद कर दी, श्री सुखदेव जी महाराज ये कह ही रहे थे, इतनी देर में तो राजा ने पूछ लिया, गुरुदेव पूतना को देख करके लाला ने आंखें बंद क्यों कर ली? बोले बेटा इसके बड़े सुंदर सुंदर संतों ने भाव बताए। क्या भाव है? देखो समझने वाली होती है कथा, केवल कहानियां सुनने वाली नहीं होती। समझना चाहिए कि भगवान कैसे मिलते हैं, क्या चाहते हैं, भगवान को क्या पसंद है। पूतना को देख करके ठाकुर जी ने आंखें क्यों बंद की? एक ऐसा भी भाव है कि भगवान ने शायद सोचा था कि अरे यार ये क्या बीमारी हमारे पीछे पड़ गई है। जब हम रामावतार लेकर के आए, श्री राम बने, तो सबसे पहले हमें ताड़का से भिड़ना पड़ा। सबसे पहले ताड़का को साफ करके फिर आगे गए। तो ये माता बहन ही हमारे सामने क्यों आ जाती सबसे पहले? अब कन्हैया बन करके आए, अभी तक हमने न माखन खाया न मिश्री खाया और ये जहर पिलाने आ गई। अभी तो हम पलना से भी नहीं निकले, मैया की गोदी में रहते हैं और ये हमें मारने आ गई। तो ये हमारे पीछे कायकू पड़ी हुई है। तो कई महापुरुषों ने ऐसा कहा कि माता बहनों को भगवान की सबसे बड़ी माया बताया जाता है कि इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस सृष्टि में सबसे बड़ी यदि कोई माया है तो वो माता बहनों को ही बताया है। क्योंकि जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ इनको थोड़ा आगे कर दो, सारे पट खुल जाते हैं। माने आदमी किसी भी सूरत में न मान रहा हो, मरने मारने के लिए तैयार हो गया हो, किसी माता बहन को आगे कर दो, बोले तू बात कर ले, फिर देखो कैसे मानता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां सारे साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे फेल हो जाते हैं, वहां एक ही स्माइल काफी होती है। तो भगवान की सबसे बड़ी माया है। तो भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में यदि तुम्हें महापुरुष बनना है, जीवन में यदि तुम्हें कोई बहुत बड़ी विजयश्री प्राप्त करनी है, जीवन में आपको कल्याण के मार्ग पर जाना है, जीवन में आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले आपको इस अविद्या को अपने जीवन से, अपने मन से, अपने मस्तिष्क से हटाना होगा। तब ही आप आगे विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी माया है। तो देखो भगवान श्री राम ने लंका जाने से पूर्व सबसे पहले उस माया को हटाया, और यहाँ कृष्ण जन्म में भी सबसे पहले पूतना रूपी माया आ गई। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके विचार किया कि अब इसका क्या करें, कैसे मारें। सोच रहे हैं, अब भाई थोड़ा समय तो चाहिए ना सोचने के लिए कि क्या करें। एकदम से उपस्थित हो गई। कई संतों का ऐसा भाव भी है कि भगवान आंखें इसलिए बंद किए हैं पूतना को देख करके, क्योंकि भगवान जो है निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल छिद्र दंभ पाखंड ये सब पसंद नहीं है। अब रियलिटी ये है कि पूतना अंदर से कुछ है, वो राक्षसी है, वो निशाचरी है, वो दुष्टा है, लेकिन बाहर से ब्रजांगना बन के गई है। 84 गज का लहंगा पहन के गई है, सुंदर सी फरिया ओढ़ करके गई है, मैया से झूठ बोला, सारे ब्रजवासियों को पागल बना करके लाला के पास पहुंची है। तो भगवान ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यदि छल कपट दंभ पाखंड करके तुम चाहो कि सबसे पहले मेरे सामने उपस्थित हो जाओगे, तो भले ही उपस्थित हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें देखने वाला नहीं हूँ। ऐसा भी भाव है।
और बिल्कुल सही भाव है। भगवान के सामने तुम जब भी प्रस्तुत हो रहे हो, जब भी जा रहे हो, तो तुम जैसे हो, गरीब हो, अमीर हो, तुम जैसे भी हो, एकदम ईमानदारी से, छल कपट दंभ पाखंड से रहित हो करके भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ तो श्री ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और ज़्यादा पाखंड करके आप भगवान के सामने जा कर के भगवान को रिझाने का, पाने का प्रयास करोगे तो भगवान तुम्हें देख करके अस्वीकार कर देंगे, माने आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। तो इसलिए भी शायद भगवान ने आंखें बंद करी। लेकिन एक और भाव है, कई महापुरुषों का तो ऐसा भाव है कि भगवान ने शायद इसलिए आंखें बंद करी कि आंखें बंद करके श्री ठाकुर जी नंद के लाला सोच रहे, हे भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? हम इस ब्रज भूमि में आए, नंद के लाला बने, मैया यशोदा के नंदन बने, ब्रजवासियों के साथ आनंद लेने के लिए, मस्ती करने के लिए, खेल कूद करने के लिए, माखन मिश्री खाएबे के ताई आए भय हम। माखन मिश्री तो अभी तक हमारे मोहड़े में गयो ना है। अभी तक हम काऊ ब्रजवासी के साथ, काऊ ब्रजांगना के साथ खेले ना है। और बातें पहले ही ये राक्षसी भेज दी, और ऐसी राक्षसी की कालकूट नाम का विष लगा करके आई है अपने स्तनों पर लाला को पिला करके मारने के लिए। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, कई संत तो ऐसा भी कहते हैं कि हमारे लाला जो है आंख बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भोले बाबा लाला के बड़े दीवाने हैं और कन्हैया हमारे बाबा के बड़े दीवाने हैं। भोले बाबा श्री कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, नंद के लाला को बहुत लाड़ दुलार करते हैं। तो अपने बाबा को याद कर रहे हैं, बोले बाबा अब आप हमारी रक्षा करो, हम तो छोटे से लाला हैं, हमारे तो कछु बस की बात है नहीं, आप आओ हमारे पास और हमारे पास आकर के हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ, और फिर ऐसा करेंगे कि दूध तो हम पी लेंगे, बाकी जहर आप पी लेना, क्योंकि जहर पीने की हमारी कोई आदत नहीं है, आप तो बहुत बड़े बड़े जहर पीने में सक्षम हो। क्योंकि समुद्र का जब मंथन हुआ था तो सबसे पहले समुद्र के अंदर से हलाहल विष ही तो निकला था, और वो ऐसा हलाहल विष निकला था, वो समुद्र कोई और नहीं है। हम अपने शरीर को ही समुद्र मान सकते हैं। जैसे सबसे अंत में समुद्र का सार अमृत निकला, अमृत के बाद और कुछ नहीं निकला, ऐसे ही ये शरीर रूपी सागर का भी यदि मंथन किया जाए तो इसमें से भी सबसे पहले काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी जो विष है वो पहले बाहर निकलता है, उसके बाद फिर अनेकों और बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और फिर अमृत रूपी भगवान सबसे अंत में इस शरीर के अंदर से निकलते हैं। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, हमारे कन्हैया लाला से प्रार्थना, हमारे कन्हैया बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, बोले बाबा आप हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ। अरे जहर पी लेना आप, आपकी तो पुरानी आदत है। तो हमारे लाला की, कन्हैया की प्रार्थना स्वीकार करी बाबा ने, और बाबा भोलेनाथ आकर के कन्हैया के कंठ में विराजमान हो गए। पूतना ने धड़ाम से लाला को उठा लिया, गोदी में लिया, और लाला को लेकर के बाहर जाने लगे। धीरे धीरे कदम रखते हुए नंद भवन से बाहर चली गई, और जैसे ही बाहर गई उसने विकराल रूप धारण किया और लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई।
अपना कालकूट नामक से सना हुआ स्तन कन्हैया के श्री मुखारविंद में दे दिया। भोले बाबा तो पहले ही आकर के कंठ में विराजमान हो गए कन्हैया के। तो भोले बाबा ने जहर समाप्त कर दिया। अब कन्हैया उसका दुग्ध पान कर रहे हैं पूतना का। तो देखो, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी माता बहन हो या कोई भी पशु पक्षी हो, जो भी स्तनधारी जीव है, जब किसी बालक को दुग्ध पान कराते हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। और जब माता के शरीर में उपस्थित दूध समाप्त हो जाता है, उसके बाद यदि कोई जीव, कोई बालक ज्यादा जबरदस्ती करता है तो उसके बाद मैया को बड़ा कष्ट होता है और फिर वो जबरदस्ती बालक को हटा देती है, क्योंकि अब उसे पता है दूध नहीं है। अब फिर 1-2 घंटे बाद तैयार होगा तो फिर से पिलाऊं। तो भगवान ने पूतना के शरीर में जितना दूध था सब गटर गटर करके पी लिया। अब दूध तो हो गया समाप्त, और अब भगवान जो है उसका स्तन छोड़ नहीं रहे और पीते ही जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। तो अब तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा खून पी रहे हैं, मेरी नसों से खून निकल करके जा रहा है, मेरे प्राण ही पी रहे हैं, मेरी जान ही पी रहे हैं। बड़ा भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया पूतना ने। अरे लाला मोकू छोड़ दे, अरे लाला मोकू छोड़ दे, मैं मर रही हूं, मेरा दम घुट रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, देख मौसी, भगवान ने मौसी संबोधन किया। क्यों? क्योंकि मैया से पूतना कह रही थी कि मैं रिश्ते में तेरी बहन लगती हूँ। तो जब बहन लगती है तो लाला की, कन्हैया की मौसी तो अपने आप ही हो गई। तो भगवान ने कहा कि देख मौसी, वैसे तो हम जीवन में कभी किसी को पकड़ते नहीं, लेकिन एक बार यदि पकड़ ले तो फिर बिना कल्याण किए, बिना उद्धार किए उस जीव को कभी बीच में छोड़ते नहीं। कितना सुंदर भाव। ये टेढ़ी टांग वाला जल्दी पकड़ में नहीं आता, ये किसी को नहीं पकड़ता, लेकिन तुम कोई ऐसा कार्य करो कि ये तुम्हें पकड़ ले। भाई तुम इसे पकड़ोगे तो हो सकता है कि संसार की अनेकों विषम परिस्थितियों में जूझते हुए आप उसको छोड़ दो। रोड पार करते हुए बच्चे को आप उंगली पकड़ाते हो या बच्चे का पहुंचा पकड़ के पार कराते हो? अरे बताओ, पकड़ के पार कराते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बालक है, ये नादान है। अगर इसे उंगली पकड़ करके चलाएंगे तो ये कभी भी कहीं भी छोड़ सकता है आपकी उंगली को, और फिर इसके लिए, इसके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आप जानते हो तो अपने बच्चे का हाथ स्वयं पकड़ते हो और करनी तरह से पकड़ करके, चाहे बच्चा खूब खींचे, खूब छुड़ाए, लेकिन फिर भी आप छोड़ते नहीं हो जब तक रोड पार नहीं हो जाता। तो बिल्कुल ऐसे ही आप भगवान को पकड़ने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कि आप बीच में छोड़ दें, लेकिन यदि भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर भगवान कभी छोड़ते नहीं हैं। ऐसा ही संत महापुरुष गुरुओं का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे जीवन में होती है। हम उन्हें पकड़ने का प्रयास करें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन कोई गुरु हमारा हाथ पकड़ ले, कोई संत हमारा हाथ पकड़ ले, कोई महापुरुष हमारा हाथ पकड़ ले, तो वो हमें भवसागर से पार लगा करके ही छोड़ता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो यहाँ तो पूतना को भगवान ने पकड़ लिया और भगवान कह रहे हैं, मौसी अब तो हम तेरा उद्धार कल्याण करके ही छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे।
अरे लाला मोकू छोड़ दे। बहुत चिल्लाई, बहुत छटपटाई, लेकिन कन्हैया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और लाला ने फिर क्या किया? लाला ने दुग्ध का पान करते 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 पूतना के प्राणों का ही पान कर दिया। और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान किया, उसके प्राण जो है पखेरु की तरह उड़े। इतना विकराल शरीर आसमान में लेकर के तो उड़ी थी, अब आसमान से नीचे जमीन में धड़ाम से गिरी। और जैसे ही गिरी, संपूर्ण त्रिलोकी में बड़ी जोर का शब्द हुआ। और इतना भयंकर शब्द हुआ, सारी ब्रजभूमि में सबको सुनाई दिया कि ऐसे लगा जैसे कोई परमाणु हमला किसी ने कर दिया। परमाणु हमले का बहुत भयंकर शब्द होता है, बहुत तगड़ा विस्फोट होता है। इतनी लंबी चौड़ी पूतना, समझो कि पूतना के नीचे आकर के न जाने कितने बाग बगीचा दब करके नष्ट ध्वस्त समाप्त हो गए। ब्रजवासी दौड़ पड़े। मैया चाय पानी लेकर के आई तो सोफा पे बैठी हुई वो मैया की जो बहन बन रही थी पूतना, वो तो दिखी नहीं। मैया ने लाला की तरफ देखा तो लाला भी गायब। अब तो नंद रानी यशोदा बिचारी बड़ी छटपटाई, बड़ी बिलबिलाई, रोने लगी, हाय हाय करने लगी। हे भगवान, नंद बाबा तो कंस को कर देने के लिए मथुरा गए हुए हैं, अब नंद बाबा लौट करके आएंगे। बड़ी मुश्किल से जीवन में एक लाला मिला था, वो भी जीवन की आखिरी सीढ़ी में या आखिरी स्टेज में, क्योंकि नंद रानी 85 वर्ष की है गई है। न जाने कितने संतों ने कितना पुरुषार्थ किया, न जाने कितने संतों ने बाबा के लिए मंत्र जपा, तब जाकर के लाला की प्राप्ति हुई। और वो भी लाला आज चला गया। हे भगवान, मैं तो मर जाऊंगी, नंद बाबा मोकू आकर के मार देंगे, मेरा क्या होगा। बहुत जोर जोर से विलाप कर रही है। मैया का विलाप देख करके सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं दौड़ने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। सारे ब्रजवासियों ने मैया को सांत्वना दी। अरे कोई बात नहीं मैया, तू चिंता मत कर, चल हम तेरे साथ चल रहे हैं। तो देखो मैया के साथ सारे ब्रजवासी गए। यमुना जी के किनारे जाकर के देखा तो बड़े बड़े पेड़ रूख टूटे पड़े, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, बड़े बड़े बाग बगीचे चकनाचूर हो गए, मिट्टी में मिल गए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, क्या अद्भुत दृश्य है। पूतना मरी पड़ी है, विकराल शरीर है। कई ब्रजवासी तो आनंद रूपी भाव में ऐसा भी कहते हैं कि पूतना 18 किलोमीटर लंबी थी। अब जब 18 किलोमीटर लंबी थी, ऊपर से गिरी तो वाके शरीर के कितने टुकड़े हुए होंगे, और जमीन पर गिरी होगी तो कितनी जंप खाई होगी। तो ऐसा ही हुआ, शरीर के टुकड़े हो गए, शरीर से सिर जंप खा करके उछल करके गिरा, तो उसी से मुड़सान बन गया। ये मूड़ ही तो होता है, मूड़ से मुड़सान। और हाथ उखड़ करके जहाँ गिरे उसे कह देते हैं हाथरस बन गया। और कान उखड़ करके जहाँ पूतना के गिरे वो क्या बन गया, कानपुर बन गया। तो ऐसे ही, खैर ये एक भाव की बात है, आनंद की बात है, ऐसा कोई श्रीमद् भागवत में नहीं लिखा, लेकिन आनंद की बात है। इतनी बड़ी पूतना मरी पड़ी है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, भगवान की दयालुता देखो, भगवान की कृपालुता देखो। हमारे भगवान कितने दयालु हैं, हमारे भगवान कितने कृपालु हैं। पूतना मर गई है, लेकिन अभी तक पूतना को भगवान ने नहीं छोड़ा। कितना सुंदर।
अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो देखो भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता का दर्शन करो। पूतना मर गई है, मरने के बाद भी भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा, अभी भी उसका स्तन अपने श्री मुखारविंद में दबाया हुआ है। और जब मैया और सारे ब्रजवासी पहुंचे तो मैया ने देखा, हाय राम, इतनी बड़ी राक्षसी के पेट पर मेरो लाला बैठे भयो है। लाला को गप से पकड़ करके उठाए लियो और अपनी छाती से लगा लियो, अपने हृदय से लगा करके मैया नंद भवन में लाई लाला को, और लाला को ला करके अनेकों प्रकार से लाला का शुद्धिकरण किया और भगवान से प्रार्थना कर रही है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतेश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु मनो योगेश्वरोऽवतु। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्भकम। लाला को ला करके गैया मैया के गोमूत्र से छींटा मार करके लाला को पवित्र किया। गैया की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेशः, और प्रार्थना किससे कर रही है? भगवान से। कैसी अद्भुत बात है। भगवान को ही भगवान के नाम से, भगवान के मंत्र से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणी ऋषिकेश, हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री हरि, मेरे लाला की संपूर्ण इंद्रियों की आप रक्षा करें। प्राणान नारायणोऽवतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा हे नारायण आप करें। इसी तरह से भगवान को ही भगवान के नाम और मंत्र से मैया झाड़ा लगा रही है। कितनी सीधी साधी है हमारी यशोदा मैया। तो देखो, सीधे साधे को ही, सीधे साधे दो ही अक्षर क्या क्या खेल दिखाते हैं। जब जब मुख से राधा निकले नजर बिहारी आते हैं। तो सीधेपन में जो आनंद है, सीधेपन में जो जिंदगी का मजा है, भोलेपन में। चतुर चालाक तो सारी दुनिया बनती ही है। अरे कोई सीधा भी हो जाए। चतुर चालाक को कभी भगवान नहीं मिलते। चतुर चालाक तो अपनी चालाकी में ही रह जाते हैं। जो भोला भगत होते हैं ना, ऐसे बहुत भोला भगत हुए धन्ना जट जैसे, संतों के पीछे पड़ गया धन्ना। बोले महाराज मुझे भगवान दे दो, मुझे भगवान दे दो। अब जिन संत को अभी तक भगवान नहीं मिले, वो भगवान कहाँ से दे दे? अरे चल, न जाने कहाँ से गंवार आदमी आकर के परेशान कर रहा है, भगवान दे दो, भगवान दे दो। भगवान कोई मूली गाजर है कि कोई पुड़िया है या कोई ईंट पत्थर है जो उठा करके दे दे?
लेकिन उसकी इतनी श्रद्धा, क्योंकि वो बड़ा भोला था, उसके अंदर कोई चतुराई नहीं थी, कोई चालाकी नहीं थी। और भगवान की प्राप्ति में वास्तव में तुम्हारा भोलापन ही काम आता है, क्योंकि भगवान को तुम्हारी चतुराई चाहिए ही नहीं। तुम जैसे नेचुरल हो, सीधे साधे, बिना पढ़े लिखे, भगवान को वैसे ही चाहिए। भगवान को कोई संसार का कृत्रिम बनावटीपन चाहिए ही नहीं। तो धन्ना जट बड़ा भोला भाला है। जब भी संत दिखाई देते हैं पीछे पड़ जाता है, महाराज मुझे भगवान दे दो। तो कोई अद्भुत संत भी मिले, उस अद्भुत संत ने उसका भाव समझ लिया। बोले भाई संतों के प्रति इसमें बड़ी श्रद्धा है, बड़ी निष्ठा है, बेचारा बड़ा भोला है। तो संतों ने कहा अब इसे क्या दें, कैसे समझाएं, भोला भगत है। एक पत्थर का टुकड़ा ले करके और एक जैसे लोढ़ा होता है सिलबट्टा, चटनी रगड़ने वाला, पहले चटनी फटनी बनाई है कि नहीं, हरी मिर्च लाल मिर्च की बनाई है, बिल्कुल वैसा ही लोढ़ा चटनी बनाने वाला। अरे चटनी सिल पर जो पीसते थे ना, इतनी लंबी लंबी लाल मिर्च हरी मिर्च, और उसमें थोड़ा सा नमक डालो, टमाटर डालो, और फिर बट्टे से रगड़ रगड़ के चटनी बनाओ, और चटनी बना करके फिर रोटी के साथ खाओ, केवल चटनी से। सब्जी की और दाल की आवश्यकता तो है ही नहीं। हाय राम, कितना स्वाद आता था, कितना टेस्ट आता था। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी तो ये अभी नए से ही लग रहे हैं, अभी ये जबान से ही लग रहे हैं, ये मतलब इतनी पुरानी बातें कैसे जानते हैं। तो नए नहीं है हम। अरे हमारे जमाने के तो न जाने कितने रूख पेड़ सूख गए, हम तब से ऐसे के ही ऐसे अनादि काल से चले आ रहे हैं, आज से नहीं। जब से भगवान है तब से हम हैं। जैसे इस सृष्टि का कोई आदि अंत नहीं है, भगवान का भी कोई आदि अंत नहीं है, वैसे ही हम और आप बिल्कुल तब से ही इस सृष्टि में मौजूद हैं। तो ऐसा ही सिलबट्टा जैसा एक लोढ़ा पकड़ा दिया धन्ना को। बोले भगवान चाहिए? बोले हाँ बाबा भगवान चाहिए। बोले ये ले भगवान। तो बड़े प्रेम के साथ झोली में भगवान को लिया, वो सिलबट्टे को ला करके, और घर में रोज सच्चे हृदय से भगवान समझ करके रोज तिलक लगाना, चंदन लगाना, अगरबत्ती लगाना, पूजा करना। अब मंत्र आए, कीर्तन आए, भजन आए, इम्पोर्टेंट नहीं है, आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारी स्मृति में क्या है, ये जरूरी है। धन्ना की ही अंतर आत्मा तो भगवान से जुड़ी हुई है। संतों ने बोल दिया ना कि ये भगवान है, तो बस मान लिया ये भगवान है। तो जिस संत ने वो पत्थर का लोढ़ा दिया, उन्हें तो भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन आप सब जानते हैं कि उसी पत्थर से धन्ना के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो ये भाव की बात है, ये श्रद्धा निष्ठा की बात है। श्रीधाम वृंदावन में एक भक्त थे, 20 वर्ष से गीता जी का नित्य निरंतर पाठ करते थे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, और भगवान प्रकट हो गए तो भगवान के दर्शन करके वो भक्त साधक संत नाचने लगे, झूमने लगे, ताली बजाने लगे, बड़ी जोर जोर से कीर्तन करने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख तू नाच क्यों रहा है? तू क्या समझ रहा है कि मैं तेरे 20 साल के पाठ को देख करके या उसके पुण्य से प्रकट हुआ हूं? मैं तेरे को दर्शन देने आया हूं।
इसलिए तू नाच रहा है, इसलिए तू खुश हो रहा है। अरे तू अशुद्ध पाठ करता है, मैं तेरे को ये बताने आया हूं, तू शुद्ध पाठ नहीं करता है। तो वो और ज्यादा जोर जोर से नाचने लगा, और ज्यादा जोर से मस्ती करने लगा। भगवान ने कहा लो बड़ा पागल है, मैं इसे समझाने आया हूं कि तू शुद्ध पाठ कर, अशुद्ध पाठ कर रहा है। ये और ज्यादा नाच रहा है। भैया तेरी खुशी का, तेरी मस्ती का, तेरे नाचने का आखिरकार कारण क्या है? देखो उस भोले भाले साधक ने जवाब दिया, बोले महाराज, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, आप ये मत समझना कि आप मेरे सामने प्रकट हो गए इसलिए मैं नाच रहा हूं। अरे मैं तो इसलिए नाच रहा हूं, मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि अब तक तो मैं यही सोचता था कि पता नहीं मैं पाठ अशुद्ध करता हूं या शुद्ध करता हूं, लेकिन आज आपने ये बता करके प्रमाणित कर दिया कि आप हर भक्त का पाठ श्रवण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। माने भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि यदि तुम एक बार भी राम या कृष्ण कह रहे हो तो भगवान सुनते हैं। हे प्रभु, मैं तो इस खुशी में नाच रहा हूं, झूम रहा हूं कि आज मुझे विश्वास हो गया कि गोविंद पाठ सुनते हैं। तो भगवान तुम्हारा पाठ सुनते हैं। तुम्हारे हृदय में भाव होना चाहिए भगवान को रिझाने के लिए। पूतना का उद्धार कर दिया भगवान ने। पूतना भगवान के धाम को चली गई। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, गोविंद बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। इसके बाद और भी कई लीलाएं भगवान ने करी, लेकिन अब 1 वर्ष हो गया है उत्सव मनते मनते। नंद बाबा को भी पता ही नहीं है कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, मैया को भी नहीं पता। 1 वर्ष व्यतीत हो गया, कैसे निकल गया, कहाँ निकल गया, अभी तक किसी को नहीं पता। आज जब गर्गाचार्य जी को श्री वसुदेव जी ने, जब गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से कंस के कारागार में मिलने के लिए गए, क्योंकि गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के आचार्य हैं और नंद बाबा के आचार्य श्री गुरुदेव सांडिल्य जी हैं। तो गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने निवेदन किया, बोले हे गुरुदेव, अरे कोई खबर ला करके दो। 1 वर्ष हो गया मुझे लाला को वहाँ छोड़े हुए, और मोए अभी तक न्यू नाए पतो कि मेरो लाला कैसो है और मेरे लाला को कहा नाम है। अरे मोकुआ को नाम वगैरह तो कम से कम बताए दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ठीक है। तो देखो गर्गाचार्य जी आए नंद भवन में, और गर्गाचार्य जी ने जानबूझ करके कन्हैया की तरफ देखा और नंद बाबा मैया से पूछा। जानते तो थे, त्रिकालज्ञ थे, लेकिन चूंकि लीला करनी है महापुरुषों को और भगवान को, तो गर्गाचार्य जी ने पूछा, बाबा या लाला को कहा नाम है? बड़ो सुंदर सो लाला है। कौन को लाला है? तो बाबा ने कही, अरे महाराज, सब संतों का प्रसाद है, आपको ही लाला है। अब जैसे ही नाम पूछा, बोले नाम कहा है? तो नाम के नाम से जो है होश उड़ गए। बोले हे भगवान, 1 वर्ष हो गई लाला का जन्म हुए, लेकिन अभी तक नाम तो कुछ धरे ही ना है। नाम तो हमें खुद नहीं पता, तो मैं क्या बताऊं कि लाला का नाम क्या है। तो जब नाम की बात आई तो बाबा ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज, अब आप आ ही गए हो और आप जैसे महापुरुष घर में पधारें तो ऐसे नहीं जाने चाहिए, इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप
हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके जाएं। लेकिन एक बार तो श्री गर्गाचार्य जी ने जानबूझ करके मना कर दिया और कहने लगे, यदूनां महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं मन्यते देवकी सुतं। गर्गाचार्य जी ने कहा, बाबा आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यदुवंश के आचार्य हैं, और यदि हम तुम्हारे लाला को संस्कार करेंगे, नामकरण संस्कार करेंगे, तो कंस को पता लग जाए, और कंस को पता लग गया तो कंस को समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कंस बहुत चतुर चालाक है, बहुत तेज तर्रार है। कंस फौरन समझ जाएगा कि अगर गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के बालकों का नाम रखा है तो गर्गाचार्य जी ऐसे महापुरुष हैं कि फिर वो गलती कर ही नहीं सकते, फिर वो बाबा नंद बाबा के बालक नहीं हैं, फिर तो वो वसुदेव और देवकी के ही बालक हैं। तो हो सकता है बालकों के जीवन में संकट आ जाए। तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया, बोले भाई हम नहीं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। बोले क्यों? बोले वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तुम बहुत हल्ला गुल्ला करते हो, जब भी कोई कार्य करना हो तो बहुत बैंड बाजे के साथ, बड़ी पब्लिक के साथ, बड़े गाजे बाजे के साथ करते हो, इसलिए मैं नहीं करूँगा। हाँ, यदि तुम मुझे वचन दो, प्रण करो कि किसी प्रकार की कोई कानो कान इधर से उधर खबर नहीं होगी, तो उसके बाद में कर सकता हूँ। तो बाबा ने वचन दे दिया और बाबा को पक्का कर लिया, मैया को भी मना लिया। अब देखो गर्गाचार्य जी तैयार हो गए, नंद बाबा तैयारी करने लगे यमुना जी के किनारे गौशाला में। लेकिन ये रोहिणी मैया और यशोदा मैया, मैयाओं की आदत होती है ना आपस में काना फूसी करने की, खुसुर फुसुर तो करती हैं। जब दो बैठेंगी ना एक साथ तो आदान प्रदान करती हैं। वो अपनी सारे घर की जितनी पोल पट्टी है ना वो उसको सुनाएगी, और उसके घर की जितनी भी पोल पट्टी है वो उसको सुनाएगी। ऐसे करके 2 घंटे 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और 4-6 कहीं बैठ जाए ना फिर तो 10-12 घंटे भी कहाँ गए पता ही नहीं लगता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो दोनों मैया आपस में मिलकर के काना फूसी कर रही हैं। ये बाबा की तो बुद्धि खराब है गई है, हमारो नंद बाबा बूढ़ो है गए, याकू अकल लाए। अरे ऐसे निमंग बाबा जी डोलते रहते हैं कमंडल लेकर के, मांगते खामते भय। अब जन कहाँ थे जी बाबा जी चले हो आयो, बताओ इतनी मुश्किल से हमारे यहाँ बालक भय, और जब बाबा जी पे नाम धरवाए रहे। अरे हम अपने लालाओं का नामकरण संस्कार कराएंगे, कोई अच्छा ज्योतिषी चाहिए, कोई पढ़ा लिखा पंडित होना चाहिए। अब यह बाबा से न कोई जान न पहचान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो वाली बात हो रही। बाबा भी देखो नंद बाबा को बेवकूफ बना दिया, गले पड़ गए। लेकिन देख अब बाबा ने वचन दे दिया है सो दे तो दिया है, लेकिन हम दोनों की बात है, किसी तीसरे को पता नहीं लगनी। बोले क्या बात है? तो नंदरानी से रोहिणी मैया ने कही, नंदरानी तू ऐसा कर, मेरे लाला को तू ले लियो और तेरे लाला को मैं ले लूँगी, और फिर मैं सबसे पहले कहूँगी कि मैं बड़ी हूँ, मेरो लाला बड़ो है,
इसलिए सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। यदि बाबा सच्चा सिद्ध हुआ, सच्चा ज्योतिषी हुआ, अच्छा पंडित हुआ तो समझ जाएगा। और ऐसे ही भयो कछु खड़िया पलटन, इधर से उधर मांगवे खाएवे वारो डोलवे वारो, तो फिर कोई बात नहीं। तो देखो पूरी तैयारी हो गई, सुबह 6 बजे वहां आसन लग गए, यमुना जी के किनारे नामकरण संस्कार हो रहा है। अब दोनों मैयाओं के बीच में रातों रात क्या काना फूसी, क्या खुसर पुसर हुई है, ये नंद बाबा तक को पता नहीं है। तो गर्गाचार्य जी की तो कोई मतलब ही नहीं होता पता होने का। दोनों मैया उपस्थित हो गई, गर्गाचार्य जी सामने बैठ गए, 2-4 मंत्र बोले, स्वस्ति वाचन किया, और करने के बाद में रोहिणी मैया ने सबसे पहले कहा, बाबा सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। मैं बड़ी हूं, मेरो लाला बड़ो है, लेकिन लालाओं की तो अदला बदली हो गई। रोहिणी के जो बलदाऊ हैं, बलदाऊ मैया यशोदा की गोद में और रोहिणी की गोद में यशोदा के नंद लाला। मेरे लाला को नामकरण संस्कार करो। तो जैसे ही कहा, गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा रोहिणी की गोद में बैठे हुए। गर्गाचार्य जी तो देखते ही रह गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है ही ऐसे, नंद के लाला है ही ऐसे। जो एक बार कृष्ण को देखता है वो देखता ही रह जाता है। नाम ही ऐसा अद्भुत है कृष्ण, श्री कृष्ण। श्री किशोरी जी हैं राधिका, और कृष्ण हमारे बांके बिहारी, रमण बिहारी। तो गर्गाचार्य जी लाला को देखते ही रह गए, आंखें खुली रह गईं, आंखें बंद नहीं है, आंखें खुली रह गईं और समाधिस्थ हो गए, शरीर का भान भूल गए। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की लाला को देखते देखते। श्री कृष्ण नाम का मतलब जानते हो, मीनिंग जानते हो? महापुरुषों ने बताया, विद्वानों ने व्याकरण से निकाला, समास किया, बोले कर्षयति इति कृष्ण। जिसके अंदर इतना आकर्षण हो, कितना आकर्षण, जिसे कोई चोर देखे, बदमाश देखे, डकैत देखे, बड़े से बड़ा दुष्ट देखे, कोई भी देखे, और यहां तक के पत्थर भी देख ले तो पत्थर भी पिघल करके उसके सामने सरेंडर हो जाए, ऐसी मधुरता है कृष्ण में, इतना आकर्षण है कृष्ण में। इसीलिए कर्षयति इति कृष्ण, माने जो देखता है वो इतना आकर्षित हो जाता है। सबसे ज्यादा सनातन धर्म में जितने भी भगवान को मानने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा माने 100 में से 98% सब लाला के ही तो दीवाने हैं, कन्हैया के। तो हमारे श्याम सुंदर हैं ही ऐसे, टेढ़ी टांग वाले हैं ही। गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। अब ऐसी रोहिणी मैया, जैसी ये मैया बैठी है सामने, देखो कितना सुंदर मुस्कुरा रही है। तो मैया देख रही है यशोदा की तरफ, अरीजा बाबा का है वो जी, कजू भांग भांग खाए के आएगो का जी, तो बेहोश तो है वो, आंख जी या की खुल नहीं हो, न कजू बोले न बतरावे, और ये तो हमारे लाला ऐसे घूर घूर करके देख रहा हो। कहूँ अब जी पहल तो पूतना उठाए ले गई, अब कहूँ जो उठाए के ले जाए। तो आपस में बात कर रही हैं, और गर्गाचार्य जी बेचारे समाधिस्थ हो गए। गर्गाचार्य जी को तो होश ही नहीं है, समाधि में लीन है, भगवान श्री हरि का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। क्या अद्भुत लीला है श्री ठाकुर जी।
जब काफी देर हो गई, कम से कम आधा घंटा हो गया, बाबा कुछ बोले ही नहीं। जब बाबा कुछ बोले नहीं तो फिर रोहिणी मैया ने कहा, अरे यशोदा अब कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करें? बोले एक लंगते तू पकड़ ले और एक लंगते में जाकी भांग उतारिए। मुझे तो लग रही है बाबा जो है ना ज्यादा मोटो गोला खाए के आएगो आज। और ये जो तूने खीर वीर पिला दी ना, तो मीठा खा के तो गोला वैसे ही ज्यादा असर करे। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन बाबा का क्या पता कि बाबा समाधिस्थ हो गए हैं। तो एक तरफ से मैया ने बाह पकड़ी यशोदा ने, और एक तरफ से रोहिणी ने, दोनों ने पकड़ करके और ऐसे हिलाया, अरे बाबा जा दुनिया में हथों के जाते पधार गए। अब एकदम से ऐसे झटका सा खा के बाबा को होश आया। बोले हाँ तो मैया क्या कह रही थी? अरे क्या कह रही थी? हमारे तो प्राण सूख गए। आध घंटा हो गया कहते कहते, और अब आप पूछ रहे हो क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मैं बड़ी हूं, मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो। तो मैया यशोदा को देख करके देखो श्री गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञा संप्रचक्षते भिज्ञा संप्रचक्षते। अरे मैया तू काहे को झूठ बोल रही है? तेरी गोद में ये जो लाला बैठे हो ये तेरो लाला ना है। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, यह तो सबके हृदय में रमण करने वाला निश्चित रूप से ये रोहिणी का लाला है, ये तेरा लाला है ही नहीं। जैसे ही यशोदा मैया से बाबा ने ऐसा कहा, इतनी देर में तो मैया घबरा गई। बोले बाबा, हमारे अपने नंद बाबा को इस बात की कानों कान खबर नहीं हुई कि हम लोगों ने आपस में क्या सलाह बनाई, क्या प्लान बनाया। आखिरकार ये बाबा को कैसे पता लगा कि ये मेरा लाला नहीं है? मैया डर गई, और ऐसी डर गई कि ये तो कोई बहुत बड़ा साधु है, कोई सिद्ध है, कोई महापुरुष है। हमने इसके साथ छल किया, कपट किया, झूठ बोला, पाखंड किया, कहीं श्राप न दे दे। बेचारी डर गई। तो मैया ने अपने गले का हार उतारा, हाथों से अंगूठी निकाली, कंगन उतारे, क्योंकि सबसे बड़ा संसार में धन का लोभ होता है। आजकल सारी दुनिया धन के ही पीछे तो बाबरी हो रखी है। तो
तो मैया ने उतार करके बाबा की झोली में ऐसे डाल दिए। बोले महाराज कान पकड़ रही हूं, आज के बाद जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इस बार माफ कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया तू बड़ी भोली है, मैं सब जानता हूं, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। और ये अंगूठी, ये छाप, ये कंगन, ये हार, ये सब इनकी मुझे आवश्यकता नहीं है मैया। मैं तो तेरे लाला का परम रसिक हूं, मैं तो उसी को देख रहा था। बोले कहा देख रहे? बोले ये रोहिणी को लाला है, रमयन सुहृदो गुणी, इसके गुण ऐसे हैं कि ये समस्त जीवों के भूतों के हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए आख्यास्यते राम इति। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा तो केवल भगवान श्री राम ही है जो समस्त भूतों के हृदय में रमण करते हैं, इसलिए इसका नाम राम होगा। लेकिन राम के साथ साथ इसका एक गुण और नजर आ रहा है मुझे, इसमें बहुत भयंकर बल है। इतना बल है कि ये चाहे तो सारी त्रिलोकी को तहस नहस कर सकता है, इसलिए राम के साथ में इसमें पहले बल और लगा दिया जाए तो क्या हो गया? बलराम बलम धिक्याद बलम विदुः। तो राम से पहले बल और लगा दिया तो ये बलराम हो गए। मैया या लाला को नाम रख दियो गयो है बलराम। तो बलराम जी को आप जानते हैं। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय। श्री रमण रेती धाम से थोड़ा सा आगे जाओ तो दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ दादा, अरे दाऊ दादा जब अपना हल निकाल कर चला देते ना, बटन दबा देते हैं, तो सारी दुनिया को ऐसे हल जैसे गाड़ दिया जाता है ना खेत में। दाऊ दादा के अंदर तो इतनी सामर्थ्य है, इसीलिए उनका नाम बलराम है। अब वो आगे की कथा है, लेकिन 1 मिनट में आपको बता दें, शेरगढ़ से थोड़ा सा आगे है। एक बार दाऊ दादा द्वारिका से आए तो ग्वाल बालों के साथ में यमुना जी के किनारे खेल रहे थे। बड़ी गर्मी लगी, बहुत जोर से, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी। बैसाख या जेठ वेठ का महीना था, तप रही थी। ग्वाल बालों ने कही भैया बड़ी गर्मी लग रही है, और यहाँ से यमुना जी जो है कम से कम 2 किलोमीटर दूर हैं। अब कैसे जाएं? यमुना जी में जाने का, नहाने का मन तो कर रहा है, लेकिन कैसे जाएं? तो दाऊ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, यमुना जी कोई पराई थोड़ी है, यमुना जी तो अपने घर की है। अरे अपने कन्हैया की, अपने लाला की ही तो हैं। तो कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर लेते हैं, यमुना जी से बुला लेते हैं। यही हमें जाने की क्या आवश्यकता है? जब यमुना जी ही हमारी है तो हमारे पास उन्हें आने में क्या आपत्ति है? भाई भगवान की चतुर्थ पटरानी है यमुना, कालिंदी यमराज की बहन है। तो देखो बलराम जी ने यमुना जी से प्रार्थना करी, अरे यमुने, हमारे ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को बड़ी गर्मी लग रही है, तुम ऐसा करो कि उधर से जा रही हो तो थोड़ा ऐसे घूम करके निकल जाओ, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से तुम चली जाओगी तो हम तुम्हारे अंदर नहा लेंगे। तो यमुना जी ने सोचा कि ऐसे तुम्हारे जैसे सब लोग सोचने लगे तो हर आदमी कहेगा अरे यमुना जी ने हमारे घर के अगार है कि निकल जाइयो, आचमन करना है। कोई कहेगा हमें नहाना है, कोई कहेगा हमें कपड़े लत्ते धोने। तो ऐसे ही सारे संसार में कहते रहेंगे, मैं तो बस ऐसे घर घर में ही डोलती रहूंगी। तो यमुना जी ने दाऊ दादा की बात नहीं मानी, नकार दिया। बोले ना, ऐसा संभव नहीं है, मैं जहाँ से प्रवाहित हो रही हूँ मैं वहीं से प्रवाहित होंगी। ऐसे नहीं कि अपनी धारा को ऐसे मोड़ करके चली आई और फिर ऐसे घूमी, ऐसे नहीं। दादाजी को थोड़ा सा रोष आ गया। बोले हमारी बात नहीं मानी, हमारे लाला की पटरानी होके। तो बलदाऊ जी ने अपना हल निकाला, हल प्रकट किया और बटन दबाई। तो देखो दाऊ दादा की सामर्थ्य देखो, पानी को कोई ऐसे खींच सकता है रस्सी की तरह? नहीं ना।
ऐसे हल में बटन दबाई, हल लंबा किया, 2 किलोमीटर दूर गया और ऐसे गाड़ दिया जमुना जी में। ऐसे गाड़ करके और हल ऐसे खींचने लगे, अंदर करने लगे। वो होता ना कैमरे, मोबाइल के साथ में क्या आता है वो सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक में कितनी परतें होती हैं, पहले छोटी निकल गई, फिर बड़ी निकली, फिर बड़ी निकली, फिर बड़ी निकली, वो 1 मीटर लंबा हो जाता। तो ऐसे ही हमारे दाऊ दादा का हल है, वो बटन दबाते हैं ना तो वो ऐसे निकल जाता है और अपना काम करके फिर वो अंदर आ जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो दाऊ दादाजी ने यमुना जी को ऐसे जल में हल गाड़ करके और बटन दबाई और यमुना जी ऐसे खिंची चली आई जैसे कि कोई रस्सी ऐसे पड़ी हो और रस्सी में ऐसे हल लगा के रस्सी को ऐसे खींचा जाए तो वो रस्सी जो है ऐसे हो जाए, पहले सीधी पड़ी हो और फिर वो खिंची चली आए तो रस्सी ऐसे हो जाए, ऐसे। तो देखो ये कोई कोरी लिखी हुई या सुनी हुई बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज भी ब्रज में ऐचा दाऊ जी का मंदिर बना हुआ है, शेरगढ़ में आप चले जाओ, शेरगढ़ के पास में ही है। वहां पर यमुना जी ऐसे आ रही हैं और ऐसे आते आते फिर ऐसे हो गई हैं यमुना जी, ऐसे। ऐसे कोई नदी नहीं होती, लेकिन यमुना जी ऐसे हो गई वहाँ। क्यों हो गई? क्योंकि दाऊ दादा ने ऐसे खींच ली और खींच करके फिर सारे ब्रजवासी खूब बड़ी मस्ती से खूब नहाए धोए, खूब आनंद लिए। फिर यमुना जी को पता लगा कि अरे ये तो हमारे बलराम हैं, ये तो हमारे दाऊ दादा हैं, मैं तो कोई ऐसे ही समझ रही थी। बाद में क्षमा प्रार्थना करी। ये एकादश स्कंध की कथा है श्रीमद् भागवत की, लेकिन चूंकि हमें तो तुम्हें श्रीधाम वृंदावन में कथा नहीं सुनानी, आनंद प्रदान करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मस्ती करके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेके जाओ, यही वास्तव में जीवन का सार है, बाकी जीवन में और कुछ नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब लाला की बारी आई, कन्हैया की बारी आई। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैया बहूनी संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते। मैया तेरे सुत के कितने नाम बताऊं? अरे इसका कोई एक नाम हो तो बताऊं। बहून संत नामानी, न जाने कितने इसके रूप हैं, न जाने कितने इसके रंग हैं, न जाने कितने इसके नाम हैं। अरे इसके गुण कर्मों को देख करके यदि मैं बताना चाहूं तो मैं क्या बताऊंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेति नेति कह करके वेद अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। भगवान ऐसे हैं, नेति माने न इति, माने केवल इतने नहीं है, और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं, न इति। जब वेद भी अपने आप को बचा रहा है, माने वेद नो जना, वेद भी अब भगवान को नहीं जानता कि भगवान की महिमा कितनी है, भगवान कैसे, भगवान के कितने नाम हैं। जब वेद भी नहीं जानता, जबकि सनातन धर्म का मूल ही वेद है, तो मैया मैं क्या नाम बताऊं तेरे लाला के? ये तो साक्षात श्रीमन नारायण है, ये तो भगवान श्री हरि ही हैं। सारी दुनिया के जितने नाम हैं वो सब तेरे लाला के ही नाम। विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, श्री दुर्गा सहस्र नाम, लक्ष्मी सहस्र नाम, जितने सहस्र नाम हैं और जितने संसार में जीवों के नाम हैं, ये सब तेरे लाला के ही तो नाम हैं। ये नामी भी है, अनामी भी है, इसका रूप भी है, रंग भी है, इसका आकार भी है, विकार भी है, साकार भी है, निराकार भी है। तो देखो इसके गुण कर्मों को देख करके मैं क्या बताऊं मैया। और हाँ बोले प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः
किसी जन्म में ये वसुदेव जी का लाला भी हुआ है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। इसलिए हमारे कन्हैया को जानते हैं ना, वासुदेव श्री कृष्ण। तो करसयति इति कृष्ण माने मैया, इसके अंदर बहुत आकर्षण है। इसलिए जो सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर जो नाम है वो तेरे लाला का है कृष्ण। और कृष्ण के आगे किशोरी जी को लगा दिया, माने श्री को लगा दिया तो श्री कृष्ण। और किसी जन्म में ये वसुदेव जी का लाला हुआ है, इसलिए इसका नाम एक वासुदेव श्री कृष्ण भी होगा। वो बहुत कम बोलेंगे लोग, लेकिन कृष्ण बहुत प्रचलित होगा। तो इस तरह से लाला का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। प्रेम से बोलो राधे। भगवान ने ब्रज में अनेकों प्रकार की लीलाएं करी। अब तो थोड़े से बड़े हो गए लाला। लाला ने ब्रजांगनाओं को खूब परेशान किया, खूब आनंद लिया। जिस आनंद के लिए कन्हैया आए, थोड़े से बड़े हो गए। अब तो देखो माखन चोरी लीला भी कर रहे हैं, घर घर में जा कर के माखन की मटकी फोड़ रहे हैं। ग्वाल बाल बंदरों को लेकर के खूब माखन लुटा रहे हैं, खूब आनंद बरस रहा है ब्रज में। और ब्रजांगनाएं लाला की शिकायत भी लगाती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान भोक्षं विभजति स चेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युपक्रोश्यतो यात्युपक्रोश्यतो का। तो देखो मैया से ब्रजांगनाएं शिकायत करती हैं। अब लाला खूब तंग कर रहे हैं, खूब परेशान कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। और ये वास्तव में रियल वाली परेशानी नहीं है, ये सब आनंद है। जिस आनंद के लिए, जिस मौज मस्ती के लिए कन्हैया का प्रादुर्भाव ब्रजभूमि में हुआ है, वही कर रहे हैं। और ब्रजभूमि में जितने ब्रजवासी, जितनी ब्रजांगनाएं हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तप करने वाले, दंडकारण्य में रहने वाले, भगवान श्री राम के जमाने वाले ये सब ऋषि मुनि हैं। भगवान श्री राम जब जा रहे थे लंका में मैया सीता की खोज करते करते, तो भगवान श्री राम इतने मधुर थे, इतने मीठे थे, इतने सुंदर थे कि लाखों ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को दंडकारण्य से गुजरते हुए जब देखा, तो उन लाखों ऋषि मुनियों का जो मन है वो इतना मोहित हो गया कि उनके मन में भी एक ऐसी भावना का संचार हो गया, माने भगवान की सखी बनने का संस्कार उनके मन में उदय हो गया कि काश इतना सुंदर पुरुष, इतना सुंदर राजकुमार, कितना मधुर है, कितना मीठा है, कितना सुंदर चलता है। भगवान श्री राम को देख करके लाखों करोड़ों ऋषि मुनि जो दंडकारण्य में रह रहे हैं, लाखों वर्षों से तप कर रहे हैं, मंत्र मुग्ध हो गए। और ऐसी भावना उनके अंदर जागृत हो गई, काश ये राजकुमार जो है हमारा प्रियतम होता और हम इसकी भार्या सखी होते तो कितना आनंद आता।
तो आप सब जानते हैं कि भगवान तुम्हारे अंतर मन में आने वाली हर भावना को रीड करते हैं। अरे वो भगवान ही क्या जो भक्त की भावना पूर्ण न करे या न समझे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि भाई इस अवतार में तो ये सब संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। यहाँ तो एक पत्नी व्रती ही जीवन भर रहेंगे, लेकिन अगला जब अवतार होगा तो फिर तुम्हें खुली छूट दे देंगे, कोई संख्या नहीं रहेगी। जितनी मर्जी संख्या बना करके आप सब लोग आ जाना, आप सबको स्वीकार करेंगे। तो ये ब्रज में जितनी ब्रजांगनाएं हैं, जितनी ब्रजस्त्री हैं, जितनी ब्रज की गोपांगनाएं गोपिकाएं हैं, ब्रज बधूटियां हैं, ब्रज रमणियां हैं, गोपस्त्रियां हैं, ये साधारण नहीं है, ये सब ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं। तो इनके साथ कन्हैया आनंद ले रहे हैं। और यदि कोई सहेली सखी ज्यादा परेशान करती है ना, तो पीछे से जाकर मक्खन तो लूटते ही लूटते हैं, लेकिन मक्खन खाली करके मटकी और फोड़ जाते हैं, लोड़ा फोड़ा मार के वही के सिलबट्टा धड़ाम। तो मैया से शिकायत करने जा रही हैं, कह रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। अरे मैया तेरो लाला ऐसो ऐसो ऊधम करे, जाकू समझाए लेने। तो वो शिकायत करने नहीं जा रही। अब 2 दिन से लाला के दर्शन नहीं हुए तो शिकायत तो एक बहाना है, सिर्फ बहाना। मैया के नंद भवन में जाकर के लाला के दर्शन करने का बहाना है। और छोटे से कन्हैया, मैया खड़ी शिकायत सुन रही है और कन्हैया ने मैया की साड़ी का पल्लू ऐसे पकड़ रखा है और ऐसे चिपके हुए हैं। ब्रजांगनाएं गोपांगनाएं शिकायत कर रही हैं, देख मैया तेरो लाला है ना, बड़े काम खराब करे, आजकल ये बहुत ऊधम मचावे। तो मैया से ऐसी शिकायत कर रही हैं, एक आंख मैया को देख रही हैं और दूसरी उसको देख रही हैं, जिसको देखने के लिए आई। क्योंकि अपने प्रियतम को केवल नेत्रों से देखने मात्र से भी बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। 2 दिन से देखे नहीं श्याम सुंदर, आज दर्शन हो गए तो सारा क्रोध, जो चिड़चिड़ापन था, अनेकों प्रकार की शिकायतें थी, वो सब भूल गए। देख मैया, हम तो तोते यूं ही कह रहे हैं कि तो अपने घर की बात है, कोई बाहर की बात तो ना है, पर तू जाकू समझा ले। अब तो ये ऐसो काम करवे लग गए हो कि वत्सान मुंचन क्वचित समय, अब तो हमारे बालकन को चाय भी नसीब ना है रही। देखो पंजाब की एक घटना आपको सुनाए। पंजाब में हम कई कथा कर आए और पंजाब में तो बहुत बड़ी बड़ी कथा होती है। वहाँ तो 4-4, 5-5 हजार भक्तजन श्रवण करते हैं, बड़ा आनंद आता है, खूब बड़ा पंडाल होता है। तो पंजाब में एक जगह कथा कर रहे थे तो कथा पूरी हो गई। अब कथा पूरी होने के बाद बहुत लोग प्रणाम करने आते हैं, मिलने जुलने आते हैं, तो कई मैया भी आती। तो पंजाबी बूढ़ी मैया और हमारे पास आई, कमरे में आकर के माथा टेका, महाराज जी राम राम। हमने कहा मैया राम राम, और कैसी हो, आओ विराजो बैठो। तो बोली महाराज मैं ठीक हूँ, तुसी दसो तुसी किद्दां। पंजाबी में बोल करके बता रहा हूँ, तुसी दसो तुसी किद्दां। मैंने कहा